वी स्टार्ट विद पाइथन का जो बेसिक्स है आपके, उसके साथ स्टार्ट किया, वापस रिमाइंडर जो भी आपके रिवीजन करवा रहे हैं हम वहाँ पे। तो उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे, फिर लिस्ट डिक्शनरीज, टपल्स, देन नंपाई एरे, ये सब कुछ आपको पढ़ना है वहाँ पे। तो बी अलर्ट अबाउट दैट। तो आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है। तो हम यहाँ पे फास्टली करने वाले ये काम, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सिर्फ पढ़नी है, वहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट है। तो प्रोग्राम्स हमें बनाने बहुत सारे, तो हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं वहाँ पे, फॉर लूप्स के वाइल लूप यूज़ करना है, नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाने हैं, इफ एल्स यूज़ करना है, देन लिस्ट वगैरह के प्रोग्राम्स बनेंगे, जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की थी, जिसमें आपकी लिस्ट है, वहाँ पे टपल्स है वहाँ पे, तो वो उनके प्रोग्राम से है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो operators generally start with operators. Operators can be defined as symbols that are used to perform operations on operands. अब operations on operand, for example a plus b कहता हूँ मैं यहाँ पे, suppose a plus b आपको परफॉर्म करना, तो a and b are known as operands, and plus addition जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो that is operation। तो एडिशन ऑपरेशन है वहाँ पे, a and b are operands। 5 plus 6 लिखता हूँ तो that means 5 and 6 are operands and plus is ऑपरेशन, एडिशन जो ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो सपोर्ट करता है पाइथन, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, फर्स्ट सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ मेंबरशिप ऑपरेटर, सिक्स्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपको पता ही है वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पे देखेंगे तो ये परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू नंबर a डिवाइड बाई b। तो a/b क्या करेगा वहां पे, जो 5 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 2.5 आएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे 2 ओनली डिवीजन चाहिए, वहां पे क्वेश्चन चाहिए आपको, उस केस में हमें डबल स्लैश यूज करना है। इन टू आपको पता ही मल्टीप्लिकेशन के स्टार सिंबल यूज करते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं हम इसको। परसेंटेज आपके यूज करेंगे टू कैलकुलेट, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। डबल स्लैश यहाँ पे फॉर आपके ओनली क्वेश्चन वैल्यू के लिए, अगर स्लैश लगाऊंगा तो पूरा वो डिवाइड कर देगा, डेसिमल में रिजल्ट देगा वहां पे। और 2 बार स्टार का मतलब है आपके पावर की ए रेस टू पावर, अगर कैलकुलेट करते हैं ए इंटू बी लिखोगे तो ए रेस टू पावर बी। तो मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। कंट्रोल एज मैं डिलीट कर रहा हूँ सारी फाइल्स, तो मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा इजीली। तो फर्स्ट हम कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, ए इक्वल टू, मैं इनपुट ही कर लेता हूँ वैल्यू 2, इंटीजर इनपुट, क्योंकि इनपुट जो वैल्यू लेता है आपके, मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ कि इनपुट फंक्शन वैल्यू लेता है जो रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, दैट मींस ओनली स्ट्रिंग्स लेता है, वर्ड्स लेता है ओनली, ये इंटीजर नहीं समझता। ये वैल्यू जो भी आप वैल्यू भी न्यूमेरिक वैल्यू भी डालोगे उसको भी ये आपकी स्ट्रिंग ही लेगा इनपुट में, तो स्ट्रिंग ही अज्यूम करेगा। तो हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, जिसमें ये वैल्यू ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट वैल्यू ले रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इनपुट किया मैंने यहाँ पे। अब बी वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे, उसमें भी क्या करेंगे हम, तो कल मैंने समझाया था, ये सब चीजें वापस समझा रहा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बी में मैंने इनपुट लिया इंटीजर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट का मतलब वैल्यू इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना फ्रॉम कीबोर्ड। सो यूजर से जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वहां पे, तो एंटर सेकंड वैल्यू, यूजर से इनपुट लेगा यहाँ पे सारी वैल्यूज। वैल्यू जो इनपुट लेता है ये इंटीजर नहीं लेता, ये यहाँ पे आपके, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ इंटीजर को आगे से, और फिर हम देखते हैं क्या परफॉर्म करता है ये। तो ए इक्वल टू, ब्रैकेट लास्ट से हटा देते हैं, मैं अभी हटा देता हूँ सब कुछ, फिर करता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो प्रिंट करता हूँ सी को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू 45 डाली मैंने, सेकंड वैल्यू 35 डाली, 80 होना चाहिए, बट 80 की जगह इंस्टेड यहाँ पर रिजल्ट आया 4535, दैट मींस 4535। दैट मींस ये दोनों जो वैल्यू है 45 और 35, उसने एज्यूम कर लिया स्ट्रिंग है, वर्ड है, और वर्ड केस में वो एडिशन कैसे करता है, वहां पे दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देता है, तो कंबाइन कर देता है दोनों स्ट्रिंग को, फर्स्ट स्ट्रिंग फॉलोड बाय सेकंड स्ट्रिंग, तो 45 फॉलोड बाय 35, दैट मींस 4535 रिजल्ट आ गया। क्योंकि ये वैल्यू इनपुट जो फंक्शन है आपकी, वैल्यू जो लेता है वो इंटीजर वैल्यू नहीं एज्यूम करता है, स्ट्रिंग लेता है, दैट मींस वर्ड लेता है। नॉर्मल फॉर्म में कहे तो हम वर्ड्स की फॉर्म में, उसको हम क्या कर रहे हैं,
वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। यहाँ पे अब इंटीजर वैल्यू जाएगी, तो वो अभी भी इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग में ले रहा है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो हम खुद टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं वहां पे स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे 45 प्लस 35 बिकम्स 80। तो उस केस में ध्यान रखना आपको, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है ये वाला इनपुट वैल्यू इनपुट लेता है यहाँ पे यूजर से, बट ये ऑलवेज वैल्यू जो लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। अब आपको इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, या इमेजनरी वैल्यू जो भी है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेना है, तो इसके लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब कुछ वैल्यू स्ट्रिंग में लेता है। तो यहाँ समझ में, तो ये एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, वहां पे माइनस लिख दोगे, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे वापस रन करेगा 45 माइनस 35 बिकम्स, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आएंगे 45 एंटर 35 एंटर, फिर 10 आ गया यहाँ पे। अब देखो डिवीजन वाला, एक स्लैश, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में क्या डिफरेंस आएगा। सिंगल स्लैश में एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखता हूँ 45, अनदर इज 6, रिजल्ट आएगा 7.5, सिंगल स्लैश लगता हूँ। और डबल स्लैश में लगाता हूँ तो आपके 7.5 की जगह पे 7 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू 45 डिवाइड बाय 6 दैट 7, ये क्वेश्चन देगा वहां पे कि 45 को अगर 7 से डिवाइड करता तो 42, 7 6 जा 42, 7 6 7 जा, तो 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 45 डिवाइड बाय 6 तो 7, तो 6 7 जा 42, 3 रिमाइंडर आ गया वहां पे। तो ये 7 क्वेश्चन देगा वहां पे, 45 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है 7, तो क्वेश्चन देता है उस केस में यहाँ पे, और वो सिंगल स्लैश आपके ओवरऑल टोटल कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और डेसिमल के बाद में वैल्यूज देगा। तो पॉइंट के बाद में अगर कैसी भी वैल्यू देता हूं मैं यहाँ पे, तो अगर मैं लिखता हूँ बड़ी सी वैल्यू लिखता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ वहां पे 9 से, तो रिजल्ट बड़ा आता है वहां पे, फुल डिवाइड हो गया वहां पे, क्योंकि इस तरह से तो यहाँ पे ये इंटीजर रिजल्ट देगा, a डिवाइड बाय b इंटीजर रिजल्ट देगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब मॉडुलस करता हूँ यहाँ पे, तो a मॉडुलस b का मतलब है अगर मैं a को b से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड a बाय b, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपके c होगा। तो यहाँ पे a मॉडुलस b दैट मीन्स 45 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो 5 यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए है, इंटू आपके मल्टीप्लाई करेगा, दो बार इंटू लगाता हूँ तो a रेस टू पावर b, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं a रेस टू पावर b, तो अगर a 5 है और b की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 5 रेस टू पावर 3, दैट मीन्स 5 का क्यूब क्या होगा 125। तो यहाँ पे अगर आपको किसी की पावर वैल्यू निकालनी तो 2 टाइम्स स्टार, तो एस्टिक दो बार यूज करना है, अगर सिंगल बार यूज करते हो दैट मीन मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाय b, और 2 टाइम्स यूज करोगे a रेस टू पावर b। तो ये नॉर्मल फंक्शन है आपके, तो ये हुआ परसेंटेज हो गया, इनटू डिवीजन का सिंपल स्लैश का मतलब है वो पॉइंट्स में रिजल्ट देगा, अगर डबल स्लैश करते हो तो रिजल्ट जो आएगा क्वेश्चन आएगा ओनली जहां एग्जैक्टली डिवाइड डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, जो एक्चुअल डिवाइड होता है जब हम डिवीजन करते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए फंक्शन हेलो प्लस पाइथन, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, हेलो प्लस पाइथन, तो हेलो पाइथन आ गया। अभी मैंने बताया था आपको दो वैल्यूज को ऐड करा था वहां पे, फिर 2 + 3 कर रहा हूँ, तो दोनों इंटीजर वैल्यू, तो 2 + 3 इज 5, 10 - 3 इज 7, 22% इज 5, दैट मीन्स 22 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, 19 डिवाइड बाय 5 स्लैश स्लैश लिखा हुआ, दैट मीन्स रिजल्ट जो आएगा इंटीजर आएगा, तो 5 19 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना है 3, तो 3, अगर सिंगल स्लैश होता तो 3.8 आता है वहां पे, 2 इंटू 3 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 8। अब है रिलेशनल ऑपरेटर, तो जहां पे भी आपको कंपेयर करना वैल्यूज को, तो वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज, तो जहां पे आपको वैल्यूज कंपेयर करनी है वी शुड यूज रिलेशनल ऑपरेटर। दो वैल्यूज को कंपेयर करना कि ए की वैल्यू क्या इक्वल है बी के, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इक्वल टू के लिए, क्योंकि सिंगल इक्वल जो है वहां पे असाइनमेंट के लिए यूज आता है, तो दो बार इक्वल का मतलब है कंपेयर करता है कि इज ए इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू मीन्स नहीं है इक्वल वहां पे, ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन है वहां पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन,
लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन होगा या तो और इक्वल टू होगा, दोनों में से एक होगा। ऐसा नहीं ग्रेटर भी है इक्वल है, पॉसिबल है क्या वहां पे कि 5 इज ग्रेटर देन 5? नहीं है वहां पे पॉसिबल, बट 5 इज इक्वल टू 5, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। जब मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वो इक्वल होगा या फिर आपके ग्रेटर देन होगा, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिटर्न ट्रू इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी। तो लेस देन में लिखता है तो वहां पे दैट मींस ए इज लेस देन और इक्वल टू, दैट मींस रिटर्न ट्रू इफ ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो जहां पे इस तरह की कंडीशन आती है कि जहां पे लिखे है कि वो लेस देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और साथ में इक्वल भी हो सकता है बी के, तो उस केस में ये कंडीशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं हम, यहाँ पे तो ए और बी की वैल्यू ले ही रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी लिखता हूँ। तो सी का रिजल्ट क्या आएगा देखो, तो फर्स्ट वैल्यू 45, सेकंड वैल्यू 56, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे फॉल्स, दैट मीन्स 45 इज नॉट इक्वल टू 56। अगर मैं लिखता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू और सेम वैल्यूज में डालता हूँ वहां पे, तो आएगा 45, फिर तो आपको यहाँ पे 45 एंटर, 56 एंटर, ट्रू, दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू है यहाँ पे, 45 इज नॉट इक्वल टू 56, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। तो रिलेशन जब कंपेयर करता था आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, दोनों में से एक ही रिजल्ट आएगा, दो रिजल्ट ही पॉसिबल है ट्रू और फॉल्स, तो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा वहां पे। ये नॉट इक्वल टू, इक्वल। अब ग्रेटर देन करते हैं, ओनली ग्रेटर देन, तो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है वहां पे, वापिस एग्जीक्यूट करते हैं, 45 ए की वैल्यू और 35, तो ट्रू आ जाएगा वहां पे कि 45 इज ग्रेटर देन 35। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता हूँ वहां पे, वापस इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वैल्यू लिखता हूँ 45 एंटर 45, क्या 45 इज ग्रेटर देन 45? नहीं है वहां पे, ग्रेटर देन नहीं है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू और मैं एंटर करता हूँ 45 45, तो उस केस में आपकी दोनों में से एक कंडीशन आइदर ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, दोनों में से एक पॉसिबल है एट एंड ट्रू होना, दोनों पॉसिबल नहीं है कि ग्रेटर भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो उसके लिए नहीं है। इसका मतलब है आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे हो गया 45 इज ग्रेटर देन 45, वो तो फॉल्स है, बट 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, दैट मींस ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो उस केस में लेस देन वाले में सेम है, तो ए लेस देन बी, तो जहां पे देखो ग्रेटर देन में क्या था, जिस साइड में उसका जो मुंह है यहाँ पे खुला हुआ है, दैट मीन्स वो बड़ी संख्या बड़ी होगी वहां पे। हम जनरली क्या करते हैं उसको उल्टा लिखते हैं वहां पे एग्जाम में, ग्रेटर देन को लेस देन लिखते हैं, लेस देन को ग्रेटर देन लिखते हैं वहां पे। तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वहां पे कि जिस साइड में उसका जो माउथ है वो ओपन है यहाँ पे, तो वो आपकी वो वैल्यू बड़ी है वहां पे, वो एज्यूम कर रहा है बी इज ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे, क्योंकि हम जनरली एग्जाम में उल्टा लिख के आते हैं। फिर आता है आपकी, तो ये यहाँ पे है देखो 15 इज लेस देन 7, 15 7 से लेस देन नहीं तो फॉल्स, 7 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ट्रू, 3 2 के इक्वल नहीं है, ट्रू आ जाएगा वहां पर। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 7 इज ग्रेटर देन भी नहीं है और ना इक्वल है तो फॉल्स। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 लेस देन है 4 से बट इक्वल नहीं है, उनमें से कंडीशन ट्रू, तो ट्रू रिजल्ट। अब आता है नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब a इक्वल टू 5, दैट मीन 5 की a की वैल्यू जो है वेरिएबल की वैल्यू 5 करनी है, तो a इक्वल टू 5 लिखते हैं। तो इक्वल टू यूज करते हैं हम फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके अलावा जो भी है ये कंपाउंड असाइनमेंट्स है। तो असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंडेड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, तो a इक्वल टू b मीन्स b की जो भी वैल्यू है वो a में असाइन हो गई। प्लस इक्वल टू का मतलब यहाँ पे हम यूज करते हैं एड टू नंबर्स एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला इक्वल टू आपको आता ही है वहां पे, इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं, तो पहले परफॉर्म करेगा a की वैल्यू इनपुट लेगा, b की वैल्यू इनपुट लेगा एंड देन a प्लस बी करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा a प्लस बी का वो c में असाइन कर देगा और c को प्रिंट कर देगा। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या करता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है उसको इवेल्यूएट करता है और रिजल्ट जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देता है।
तो ए प्लस बी की जो भी वैल्यू ए और बी की आएगी उन दोनों को ऐड करेगा और सी को असाइन कर देगा। तो इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जो भी राइट साइड में उसके वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यू आएगी, उसको वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देगा वहां पे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल आएगा वहां पे। ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन जो है ए प्लस बी इक्वल टू सी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसने बोला है तो ओनली वन वेरिएबल्स आने चाहिए। राइट हैंड साइड में आपको कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, वहां पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, 5 10 15 कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। बट लेफ्ट हैंड साइड में आपके वेरिएबल आएगा वहां पे। वेरिएबल के नेम्स आप रूल्स जो है नेमिंग कन्वेंशन में पता है कि वेरिएबल का जो नेम है ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट अंडरस्कोर और डिजिट्स। उसके अलावा कोई भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है वहां पे। और जो नेम है वहां पे केस सेंसिटिव है, कैपिटल सी लिखते हो स्मॉल सी लिखते हो दोनों डिफरेंट है। तो पाइथन में ये चीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट, तो ये देखो प्लस इक्वल टू का मतलब यहाँ पे है कि अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू ए प्लस बी, मैं a को प्रिंट करता हूं, मैं लिखता हूं a प्लस इक्वल टू बी। मैं पहले अभी a इक्वल टू बी का रिजल्ट देखते हैं। a को 5 और b को 10 वैल्यू डालेंगे। a को मैं 5 असाइन कर रहा हूँ, b इक्वल टू 10 डाल रहे हैं, 15 होता सम, तो 15 प्रिंट किया। अब मैं इसी को कन्वर्ट करता हूँ वहां पे जो लिखा हुआ है उसमें प्लस, तो a प्लस बी भी यहाँ पे b के आगे आएगा। और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 5 और 10 वैल्यू डालता हूँ, तो 5 एंड 10 रिजल्ट भी 15 है। यहाँ पे ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ये कब यूज करेंगे जब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी है यहाँ पे, जैसे मुझे a इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी ए है राइट हैंड साइड में ए है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। सेम आएगा अगर a माइनस बी है वहां पे a इक्वल टू ए माइनस बी, उस केस में यहाँ पे माइनस इक्वल टू बी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल टू के अगर सेम वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर है वहां पे कि कहीं और लिखा हुआ है यहाँ पे और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं है। हम यहाँ पे ही करेंगे इसको कन्वर्ट ओनली, तो इसके लिए यूज आ गया वहां पे। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो यूज आता है उसके, तो यही सेम है। माइनस इक्वल टू परसेंटेज, ये सारे सेम आएगा। तो a इक्वल टू 10 तो प्रिंट है 10, a प्लस इक्वल टू 9 दैट मीन्स a में आपको 9 प्लस करना, तो 10 प्लस 9 इज 19। फिर b इक्वल टू 11, b इंटू 3, तो b की वैल्यू 11 है, 11 में वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करो तो 33। फिर 19 c डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स c में ही डिवाइड करना 2 से, तो 19 डिवाइड बाई 2 इज 9.5। फिर आता d इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 इंटू 4, 2 रेज़ टू पावर 4 16। तो आप करके देखना वहां पे एग्जीक्यूट इसको। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स आपकी। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन गिवन टू वेरिएबल और वैल्यूज। दो कोई भी वैल्यूज है उनके ऊपर आपके परफॉर्म करना है, वहां पे हमें लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द गिवन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज। तो एंड और नॉट, एंड और एंड में क्या होगा, दोनों एक्स और वाई की वैल्यू ट्रू होगी तभी, तो रिटर्न ट्रू इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू, तो एक्स और वाई की वैल्यू ट्रू होगी तभी आपको ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो आपका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आएगा। और वाले केस में क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ आइदर ऑफ बोथ और बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों में से एक वैल्यू अगर ट्रू है तो भी आपका रिजल्ट, अगर दोनों से ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आना ही है। बट इन केस अगर एक भी वैल्यू ट्रू आती है तो आपका रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। और नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बनाता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो नॉट का काम है रिवर्स द कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो उसको फॉल्स बना देगा नॉट। तो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं ये वाली, ए और बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो मैं यहाँ पे c इक्वल टू ए एंड बी करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ c की वैल्यू। तो इस इट ओनली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू मैं कर रहा हूँ, इसे मैं ए की वैल्यू डालता हूँ 5 और बी की वैल्यू भी 9। दोनों वैल्यू ट्रू मानता है, जब भी आपकी वैल्यू जीरो के अलावा जो भी वैल्यूज अगर आप इनपुट कर रहे हैं
दीज आर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यूज तो ट्रू मानता है, बाकी जीरो अगर इनपुट करेंगे तो देन फॉल्स वैल्यू। तो 9 आ गया, दैट मीन्स दोनों वैल्यू ट्रू है, तो लास्ट वाली ट्रू वैल्यू ले लेता है 9। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए और बी की वैल्यू ट्रू फॉल्स लेते हैं हम यहाँ पे, तो इजी समझ में आएगा। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रू, तो टी कैपिटल ट्रू में पहले से डिफाइन है, बुलियन टाइप है, यहाँ पे कीवर्ड है ट्रू, और फॉल्स एफ एफ कैपिटल होगा फॉल्स में। तो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आपके रिजल्ट जो ओवरऑल फॉल्स आ गया। अगर दोनों ट्रू है तो एंड वाले केस में आपके दोनों ही, तो एंड ओनली जब भी होगा और, तो हिंदी का और है यहाँ पे एंड, तो देन दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही आपके ए और बी ट्रू होंगे, तभी तो आपके एंड का रिजल्ट ट्रू आएगा वहां पे, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। और एक भी फॉल्स होने पे आपके ओवरऑल रिजल्ट्स बिकम फॉल्स। कहीं पे भी फॉल्स में लिखूंगा तो एफ कैपिटल ट्रू टी कैपिटल है, तो उसको भी आपको इस तरह से लेना है। 11:20 पे मैम क्लास खत्म होगी। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपके क्वेश्चन आए यहाँ पे, क्योंकि कोड दे रखा है, एक ही वैल्यू ट्रू है फॉल्स है। 11:20 पे आएंगे मैम, क्लास है। सो ए इक्वल टू फॉल्स, बी इक्वल टू ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पे एग्जाम में जैसे मैंने ये कोड दिया तो बोलेगा प्रिंट सी की वैल्यू क्या आएगा, सी का रिजल्ट क्या आएगा, तो वही आपको लिखना है कि सी जब ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की ट्रू है, तो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो एंड क्या करता है, दोनों फॉल्स कर देता है। अब हम एंड की जगह और करते हैं यहाँ पे ओ आर, और का मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू है और रिजल्ट बिकम ट्रू, तो ट्रू आएगा यहाँ पे। इन केस अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू। ये अगर एक भी फॉल्स होता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो उस केस में तो फॉल्स आएगा ही आएगा। अगर एक भी ट्रू है, और इसको फॉल्स लिख देता हूँ फॉल्स, तो आपके जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल ट्रू आएगा। एक भी ट्रू है तो ट्रू, अगर एक दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स, और दोनों ट्रू है तो ट्रू आना ही है। अब अब आता है कि अगर मैं नॉट यूज करता हूँ तो नॉट क्या करेगा कि एक की वैल्यू मुझे ट्रू की जगह फॉल्स करनी है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू की ए ट्रू था यहाँ पे पहले, अब फॉल्स आ गया रिजल्ट में। अगर बी लिखता हूँ मैं नॉट बी, तो बी फॉल्स है अभी, और वो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रू हो गया। तो नॉट क्या करता है, रिवर्स कंडीशन को रिवर्स कर देता है, ट्रू कंडीशन को फॉल्स बनाता है, फॉल्स कंडीशन को ट्रू बनाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, तो इन हमने यूज किया था एसक्यूएल के अंदर, तो रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन सीक्वेंस एल्स फॉल्स। तो इन यूज करते हैं कि इस सीक्वेंस में हम वैल्यू को सर्च करना, अगर वैल्यू उस सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए इन, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए नॉट इन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे लिस्ट में काम आएगा, अभी तो हमारे यूज नहीं आने वाला। जैसे ये मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 2 3 4, मैं बी को हटा देता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ 4 इन ए, और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ट्रू। तो 4 जो वैल्यू है क्या ए के अंदर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए 4 इन ए, तो 4 सर्च करेगा ए के अंदर, ए लिस्ट है यहाँ पे, 4 एग्जिस्ट कर रहा है ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ 5 इन ए, तो फॉल्स है क्योंकि 5 नॉट एग्जिस्ट इन ए, ए लिस्ट के अंदर 5 अवेलेबल नहीं है। तो इन और नॉट इन लिखता हूँ, तो नॉट इन का मतलब नहीं है, नॉट इन तो 5 नॉट इन ए ट्रू है क्योंकि 5 आपके ए के लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर 4 नॉट इन ए, तो लिखता हूँ 4 तो एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, तो 4 नॉट इन ए बट 4 तो एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इन ए फॉल्स हो गया, तो फॉल्स आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कब क्या यूज आएगा। अब बता आइडेंटिटी ऑपरेटर, इस ऑपरेटर जो आपके है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो इस रिटर्न करता है यहाँ पे। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है क्या दोनों वेरिएबल की एड्रेसिंग मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है, वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे, एड्रेसिंग से। रिटर्न ट्रू इफ द टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट्स एल्स फॉल्स। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ए की वैल्यू भी 5 है, बी इक्वल टू 5 है, और हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे ए इज बी, तो ट्रू आएगा यहाँ पे क्योंकि ए की जो लोकेशन है वो बी की लोकेशन सेम है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू को पॉइंट करते हैं।
तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन एलोकेट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, आपकी वैल्यूज पहले से नोट डाउन की होती है, उसके बाद में जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप असाइन करते हैं, उस वैल्यू वैल्यू जहाँ पे 5 स्टोर्ड है उस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करता है। तो 5 कहीं पे एक प्लेस पे स्टोर्ड है और वहां पे से वैल्यू ये ए बी सी जो भी है वो वैल्यू वहां से ले रहा है, दैट मीन दोनों का एड्रेस सेम है, क्योंकि ये दोनों ही 5 जहाँ पे मेमोरी पे स्टोर्ड है उसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं 5। कोई और लैंग्वेज होती वहां पे तो वो वहां पे फॉल्स रहता है, और इज नॉट भी है कि सेम नहीं है लोकेशन, और इज नॉट वहां पे दोनों की सेम है तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करते हैं, इनका ज्यादा हमारे प्रोग्रामिंग में यूज नहीं आना, बट है। अब प्रेसिडेंस का मतलब एक सीक्वेंस है, यहाँ पे हाई प्रेसिडेंस टू लो प्रेसिडेंस, तो हाईएस्ट जो पहले आपके एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा वो है पावर वाला स्टार स्टार 2 बार वाला, फिर प्लस और माइनस को प्रेफरेंस ज्यादा मिली है, फिर आपके जो है इनटू डिवीजन परसेंटेज और डबल स्लैश वहाँ पे डिवीजन वाला, और परसेंट रिमाइंडर और मल्टीप्लिकेशन वाला, तो उसको सेकंड थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ प्रेफरेंस प्लस और माइनस, ये यूनारी प्लस और माइनस जो साइन शो करते हैं आपकी। तो पहले सबसे पहले आपको जो भी एक्सप्रेशन आता है उसमें आपको इंटू इंटू एग्जीक्यूट करना है, इट मीन्स पावर वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में यूनारी अगर प्लस माइनस आपके है साइन कोई दे रखा है वो, फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाला, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर कंपेयर करेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन फिर इक्वल टू वाला और नॉट इक्वल टू वाला, फिर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, फिर आपकी लॉजिकल ऑपरेटर लास्ट प्रेफरेंस है वहाँ। अब आता कुछ डिलिमिटर्स, दीज आर द सिंबल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज सेपरेटर ऑफ वैल्यूज और एनक्लोज सम वैल्यू। तो डिलिमिटर्स कॉमा सेमीकोलन कॉलन ब्रैकेट्स आपके जो भी है इनको बोला गया डिलिमिटर्स। तो यहाँ पे अगर आपकी बात करें कुछ प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में देखिए x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, z इज वेरिएबल, प्रिंट जो है कीवर्ड है वहाँ पे, ब्रैकेट्स जो आप यूज करो डिलिमिटर्स है वहाँ पे, डिवीजन ऑपरेटर है, 68 लिटरल है, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे लिटरल, एक्स वाई जेड अगर डबल कोट्स में है तो वो भी लिटरल है। अब कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन स्क्रिप्ट दैट आर इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, कमेंट्स मेक कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। अब कमेंट्स इसलिए लगाते हैं कि आपके कोड किसके बारे में, तो हमें प्रोग्राम जैसे मैं ओपन करता पता चल जाए कि प्रोग्राम टू असाइन वैल्यू, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वहां पे। तो एक्स इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू 10 साइन की, फिर एक्स की वैल्यू 100 से इंक्रीज कर दी वहां पे। तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा है एक्स इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स बाई 100, तो यहाँ पे कमेंट लिख दिया कि ये क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 100 से, प्रिंट एक्स। तो कमेंट्स हम यूज करते हैं टू रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बढ़ाने के, कोड को अच्छा बनाने के लिए, वहां पे कि आपको प्रोग्राम ओपन करते ही पता चल जाए कि ये वाला 4 लाइन जो है किसके लिए है, 5 लाइन किसके लिए है, नेक्स्ट 10 लाइन किसके लिए है, तो क्या आपका फंक्शन फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम कोड क्या कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, रीडेबल बनाता है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे एक ही बंदा पूरे प्रोग्राम को नहीं बनाता है वहां पे, तो उसके लिए कमेंट्स नेसेसरी है। फिर एक्सप्रेशन आते हैं वहां पे, 5 plus 2 into 4, 8 plus 12 into 2 minus 4, तो ये तो आपके नॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 2 into 8, 2 4 is 8 और प्लस 5 is 13, तो इसमें भी पहले मल्टीप्लाई होगा 2 12 2 is 24, 24 प्लस 8 32 माइनस 4 28। अब मैथमेटिक्स जो एक्सप्रेशन आते हैं वो इस तरह फॉर्मेट में होते हैं, बट यहाँ पे पाइथन में आपको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा उन एक्सप्रेशंस को। इस मैथ में लिखते हैं जेड इक्वल टू 3bc प्लस 4, तो यहाँ पे 3bc नहीं 3 इंटू बी इंटू सी प्लस 4, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जेड इक्वल टू 3 इंटू बी इंटू सी प्लस 4। तो वह ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ज्यूम करते हैं हम मैथमेटिक्स में, तो कि मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा वो वहाँ पे, बट जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको एस्ट्रिक्स साइन यूज करना है। तो ये फंक्शंस बनाते हैं हम खुद के, तो फंक्शन अभी हम नहीं करने वाले, तो आज के लिए इतना ही है। कौन सा लेके गए होंगे मैम के पास ही, हाँ मैम के पास ही है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करें सारा, उसके बाद हम कल प्रोग्राम्स बनाएंगे, नॉर्मल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर कंट्रोल इफ एल्स वगैरह हम यूज करने वाले। कल से हम प्रोग्राम्स पे जाएंगे मंडे से, और देन आपके इफ एल्स, फिर फॉर लूप और वाइल लूप, उसके बाद में हम लिस्ट
टपल्स, डिक्शनरी एंड लास्ट आपके नंपाई एरे। ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके पाइथन के अंदर। प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा अब प्रैक्टिकल पे ही फोकस करेंगे, तो प्रोग्राम बनाएंगे कल से हम सारा। तो आप अटेंटिव रहे वहाँ पे और रेगुलर क्लास अटेंड करें।